हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बायोलॉजी में एक चैप्टर है विटामिन्स। तो आज हम विटामिन्स के बारे में बात करेंगे, इसकी डिटेल्स के बारे में कि क्या होता है विटामिन्स और कितने तरह के विटामिन्स होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, ऐसे बहुत सारे विटामिन्स के बारे में नाम सुना होगा। तो आज हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में, उनसे क्या, उनकी कमी से क्या, कौन सा डिजीज़ हो जाता है, कौन सा रोग होता है और उनको लेने से, उनकी मौजूदगी से क्या फ़र्क पड़ता है हमारी बॉडी पर, किस चीज़ में, बॉडी के कौन से पार्ट में हेल्प करता है और कौन कौन सी चीज़ें खाने में, कौन कौन से चीज़ों में क्या विटामिन मिलता है। इन सब सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है विटामिन। ये बायोलॉजी है, बायोलॉजी के चैप्टर का नाम है विटामिन। क्या नाम है? विटामिन, ठीक है। क्या नाम है? विटामिन। तो ये जो टर्म है विटामिन, ये जो विटामिन शब्द है, विटामिन टर्म was given by फंक। ये जो विटामिन शब्द है किसने दिया था? फंक ने। किसने दिया? फंक। फंक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विटामिन का नाम दिया था। तब द टर्म विटामिन वाज गिवन बाय फंक। फंक एक वैज्ञानिक हैं जिनके द्वारा विटामिन का नाम दिया गया था, ठीक है। अब विटामिन होते क्या हैं कि विटामिन्स लेने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो जो विटामिन्स है वो एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब इसमें कार्बन मौजूद रहता है। क्या रहता है? कार्बन मौजूद रहता है। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। विटामिन कार्बनिक यौगिक है, मतलब इसमें कार्बन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। विटामिन्स आर कार्बनिक कंपाउंड, ओके। ये जो विटामिन्स है, विटामिन्स जब हम लेते हैं तो विटामिन्स हमको कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। ये शरीर में कोई ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता, कोई ऊर्जा नहीं देता है। जब हम विटामिन लेते हैं तो एक किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं देता है, ठीक है। बट फिर भी हमको, हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है। विटामिन्स लेने से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन खाने से या विटामिन लेने से, विटामिन से शरीर में कोई ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन फिर भी इसको शरीर को इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो क्या? दे do not provide energy. They do not provide energy, but still required for our body, ठीक है। They do not provide energy, ये कोई किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करते हैं, नहीं देते हैं, बट लेकिन स्टिल, फिर भी रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी, फिर भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। लिख लो, ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते, ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते, लेकिन फिर भी, लेकिन हमारे शरीर को, इसकी ज़रूरत है, ठीक है। ये दे डू नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी बट स्टिल रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी। ये किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं प्रोवाइड करते, बट फिर भी शरीर को इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो क्या बात की हमने? विटामिन की खोज किसने की थी? फंक। विटामिन्स एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब इसमें कार्बन प्रेजेंट रहेगा। दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, ये किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करते, बट स्टिल रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी, फिर भी इनको हमारे शरीर की ज़रूरत पड़ती है, हमारे शरीर को इनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है।
बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होता है हमारे शरीर को, थोड़ा सही चाहिए होता है, ठीक है। मतलब हमारे शरीर में इसकी बहुत कम ज़रूरत होती है। तो लिख लो, रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। हमारे शरीर में इसकी कम ज़रूरत होती है, हमारे शरीर में इसकी कम ज़रूरत होती है, ठीक है, ठीक है। तो विटामिन्स हमें कोई ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट फिर भी हमारे शरीर को इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, कम मात्रा में। यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको विटामिन चाहिए नहीं, बहुत थोड़ा, ठीक है। विटामिन जो है पैकेज फूड वगैरह में बड़े आसानी से डिटेरियोरेट हो जाते हैं, मतलब धुलने वगैरह पे ख़त्म हो जाते हैं। विटामिन्स get most easily deteriorates in the packaged food items। जितने भी पैकेट वाली चीज़ें हैं, पैकेज्ड जो पैकेट वाली चीज़ें जो पैक्ड होती हैं, उसमें विटामिन जो है आसानी से नष्ट हो जाते हैं, डिटेरियोरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने? पैकेज्ड फूड आइटम में, जो भी पैकेज फूड आइटम है में सबसे जल्दी, मतलब आसानी से विटामिन खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, विटामिन गेन मोस्ट इजीली डिटेरियोरेट, विटामिन आसानी से नष्ट हो जाते हैं इन द पैकेज फूड आइटम्स। जितने भी पैकेज फूड आइटम उसमें विटामिन आसानी से नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हो गया विटामिन के बारे में कि विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं प्रोवाइड करते, बट फिर भी हमको इसकी ज़रूरत है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, और ये पैकेज फूड आइटम में आसानी से डिटेरिएट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। अब एक बात है कि अगर हम विटामिन जो है, अगर हम विटामिन जो है ज़्यादा कंज्यूम कर लें तो क्या वो नुकसान करेगा? क्या वो हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, या उससे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ज़्यादा लेने से? तो वो तो भाई सबको पता है कि कोई भी चीज़ अगर एक्सेसिव हो जाए, उसका अमाउंट तो नुकसान तो है ही, उसके फ़ायदे भले हो लेकिन उसके नुकसान भी होते हैं। तो यहाँ पर विटामिन अगर ज़्यादा ले लें तो डिपेंड करता है कि वो नुकसान करेगा कि नहीं करेगा। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा विटामिन लिया है, ठीक है। दो तरह के कैटेगरी है विटामिन्स की, एक वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स जो वाटर में घुलनशील हो, पानी में घुलनशील हो, वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स, और एक होता है फैट सॉल्यूबल विटामिन, वसा में घुलनशील। तो एक पानी में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। तो अगर पानी वाला घुलनशील जो है, जो वाटर सॉल्यूबल विटामिन अगर ले रहे हैं तो वो नुकसान नहीं करता है। अगर उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए तो वो नुकसान नहीं करेगा। वो यूरिन के थ्रू, जब भी हम वॉशरूम जाएंगे पेशाब करने के लिए, तो यूरिन के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। लेकिन जो फैट सॉल्यूबल विटामिन है, अगर वो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, अगर वो अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाए तो वो नुकसान कर सकता है, वो नुकसान करेगा, क्योंकि वो फैट सॉल्यूबल विटामिन है, वो जाके स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में और वो नुकसान प्रोवाइड करता है, वो नुकसान देता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि अगर हम विटामिन ज़्यादा ले लें तो क्या ये नुकसान करेगा? अगर विटामिन ज़्यादा ले ले तो क्या ये नुकसान करेगा? अगर कोई पूछे कि अगर हम विटामिन ज़्यादा ले लें तो क्या ये नुकसान करेगा, तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सा विटामिन लिया। तो लिख लो,
तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सा विटामिन लिया है। ठीक है, अगर वाटर सोल्यूबल विटामिन है, वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल मतलब पानी में घुलनशील, पानी में जो पानी में घुल जाए, मिक्स हो जाए, पानी में घुलनशील अगर वाटर सोल्यूबल विटामिन लिया है तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, हो जाएगा, और यूरिन के थ्रू, यूरिन मतलब पेशाब के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, पेशाब के थ्रू, पेशाब के रास्ते से और शरीर से बाहर निकल जाएगा। अगर वाटर सोल्यूबल है तो वो पेशाब के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर फैट सोल्यूबल लिया है, फैट सोल्यूबल विटामिन है, मतलब वसा में घुलनशील विटामिन लिया है, तो वो फैट में जाकर स्टोर हो जाएगा, फैट में डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, वो फैट में जाकर डिज़ोल्व होएगा और वो स्टोर हो जाएगा, और वो यूरिन के थ्रू बाहर नहीं आएगा, और वो यूरिन के थ्रू बाहर नहीं आएगा, वो जाके बॉडी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फैट सोल्यूबल जो है वो हानिकारक है, हार्मफुल है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर विटामिन की क्वांटिटी अमाउंट हम ज़्यादा ले लें तो क्या हमारी वो बॉडी को अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो ज़्यादा अफेक्ट करेगा। विटामिन अगर वाटर सोल्यूबल है तो वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको वो वाटर में सोल्यूबल है, वो वाटर में घुलनशील है, पानी में घुलनशील है, तो वो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा, वो बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब बॉडी में रुकेगा नहीं। लेकिन अगर फैट सोल्यूबल विटामिन आपने लिया है तो वो यूरिन के थ्रू बाहर नहीं आता है, वो फैट में जाकर डिसॉल्व हो जाता है, वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो वो बाहर नहीं आ सकता है यूरिन के थ्रू, तो फैट सोल्यूबल विटामिन विल बी मोर हार्मफुल। ओके, तो विटामिन्स कितने तरह के हो गए? टाइप्स ऑफ विटामिन की बात करें, टाइप्स ऑफ विटामिन की बात करें तो कितने तरह के विटामिन हो गए? 2 तरह के। कौन कौन से? एक वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, एक हो गया वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, और दूसरा हो गया फैट सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स मतलब वाटर सोल्यूबल मतलब जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, और ये वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो विटामिन, कोई पूछे कि विटामिन कितने तरह के होते हैं तो पहले क्या बोलेंगे? विटामिन 2 तरह के होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन और एक फैट सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन और फैट सोल्यूबल विटामिन मतलब जल में घुलनशील, जल में घुलने वाला विटामिन, और फैट सोल्यूबल मतलब वसा में घुलने वाला विटामिन। ठीक है, तो जल में घुलने वाला विटामिन कौन सा बोला? जो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा। इट कांट बी स्टोर इन ह्यूमन बॉडी, मतलब ये ह्यूमन बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता, रखा नहीं जा सकता, ये यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा, यूरिन के थ्रू पास हो जाएगा बाहर। ठीक है, आया सुना है? लिख लेना है। वाटर सोल्यूबल ये
यूरिन मतलब पेशाब, यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा। मीन्स इट कांट बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। इट कांट बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी मतलब इसे मानव शरीर में, मनुष्य के शरीर में, हमारे शरीर में स्टोर नहीं किया जा सकता, इकट्ठा नहीं कर सकते। ठीक है, ये स्टोर नहीं होगा, इकट्ठा नहीं होगा, ये यूरिन के थ्रू, पेशाब के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन फैट सॉल्युबल जो है इट कैन बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, इट कैन बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, ये मनुष्य के शरीर में, हमारे शरीर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ओके, तो इसमें से बताऊंगा अभी मैं, ठीक है, कि कौन कौन से विटामिन वाटर सॉल्युबल है, कौन कौन से विटामिन फैट सॉल्युबल है। तो विटामिन कौन कौन से हो गए, दो तरह के, एक वाटर सॉल्युबल, एक फैट सॉल्युबल। कौन कौन से, एक वाटर सॉल्युबल और एक फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल जो है वो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा, पेशाब के थ्रू बाहर आ जाएगा। और वाटर सॉल्युबल जब पेशाब के थ्रू बाहर आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये बॉडी में रुक नहीं रहा है, इट कांट बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, फैट सॉल्युबल जो है वो फैट में डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वसा में घुलनशील होएगा और वो यूरिन के थ्रू बाहर नहीं आ सकता, इसलिए वो ह्यूमन बॉडी में स्टोर हो जाएगा। तो इट कैन बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। ओके, ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं बताता हूँ, जैसे आपने नाम सुना होगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, के, बहुत सारे विटामिन के नाम सुने होंगे आपने। तो अब मैं बताऊंगा कि कौन से उसमें से वाटर सॉल्युबल हैं और कौन कौन से फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में सिर्फ ऐसे नाम देके पूछता है कि कौन सा वाटर सॉल्युबल है, कौन सा फैट सॉल्युबल है, ऐसे नाम पूछते हैं। ठीक है, तो जो विटामिन सी है और विटामिन बी, कौन कौन सा, विटामिन सी और विटामिन बी। विटामिन सी और विटामिन बी जो है वो वाटर सॉल्युबल है। विटामिन सी और विटामिन बी ये दोनों जो हैं ये वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। ठीक है, कौन कौन से, विटामिन सी और विटामिन बी ये वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। ठीक है, तो ये जो बी है, विटामिन बी, इसमें बी में बहुत सारे विटामिन है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, बहुत सारे विटामिन है। तो ये जो B1, B2, B3 है, इन सबको मिला करके ऑल टुगेदर इसको बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। okay, this all together is called B कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जटिल विटामिन, बी जटिल। ठीक है, कोई कोई जब टॉनिक वगैरह लेते हैं हम, जब डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई टॉनिक वगैरह देता है तो उस टॉनिक वाले बॉटल में कहीं कहीं पे लिखा रहता है बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि उस टॉनिक में, उस बॉटल में जो भी विटामिन है उसमें ये पूरे विटामिन हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7 कहीं ना कहीं प्रेजेंट होते हैं। तो ऑल टुगेदर दिस वन, ऑल टुगेदर B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 ऑल टुगेदर इज कॉल्ड बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जब मैं विटामिन बी बोल रहा हूँ सिर्फ, तो विटामिन बी का मतलब है अब कौन सा है, विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, B5 है, ये कोई भी हो सकता है। तो जब इन सब को मिला दो, ऑल टुगेदर इज कॉल्ड बी कॉम्प्लेक्स। ओके, तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। आज से इसको दिमाग में बैठा लेना है कि विटामिन बी और विटामिन सी जो हैं ये वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी विटामिन हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसके अलावा जितने भी विटामिन हैं वो क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, वसा में घुलनशील विटामिन हैं। ठीक है, सिर्फ दो विटामिन है, विटामिन सी और विटामिन बी जो वाटर सॉल्युबल हैं, रेस्ट ऑल ऑफ देम इज फैट सॉल्युबल विटामिन। ओके, तो फैट सॉल्युबल विटामिन में कौन कौन सा है,
के, ADEK। इसको ट्रिक से याद रखो, ट्रिक से। क्या? कीड़ा। क्या? कीड़ा बोलते हैं ना, कीड़ा, कीड़ा मकोड़ा बोलते हैं ना, कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा मकोड़ा। तो कीड़ा, कीड़ा जब याद रखो ट्रिक से, कीड़ा, कीड़ा मतलब फैट सॉल्युबल, KEDA, कीड़ा। ठीक है, वो बोलते हैं ना कीड़ा, कीड़ा मकोड़ा। तो कीड़ा, KEDA, कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सब क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन। ओके, तो कितने तरह के विटामिन हो गए? विटामिन 2 तरह के, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में B एंड C। ठीक है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 ऑल टुगेदर इसको बोलते हैं B कॉम्प्लेक्स। B कॉम्प्लेक्स ऑल टुगेदर इज कॉल्ड B कॉम्प्लेक्स। विटामिन C एंड B, ठीक, वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन मतलब जो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा, ये बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता। ठीक है, फैट सॉल्युबल मतलब जो बॉडी में स्टोर हो, ये यूरिन के थ्रू बाहर नहीं आएगा। कौन कौन से? कीड़ा, KEDA। ठीक, अब इसके बारे में हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम डिटेल में बात करते जाएंगे। तो अगर एग्जाम में पूछे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, ऐसे विटामिन ABCDE ऐसा EABCDE ऐसा करके दे देगा। तो अब उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना पड़ेगा कि कौन सा वाटर सॉल्युबल है, कौन सा फैट सॉल्युबल है। आपको याद रखना पड़ेगा कि विटामिन C एंड विटामिन D इज ओनली वाटर सॉल्युबल एंड रेस्ट ऑफ देम इज फैट सॉल्युबल। ओके, तो हमने यहाँ तक बात कर ली विटामिन की, कि विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, बट फिर भी हमारी बॉडी की इसकी रिक्वायरमेंट रहती है और बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में रहती है, यानी कि बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर हम क्या करें, अगर हम विटामिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, तो क्या हमारी बॉडी को वो अफेक्ट करेगी या नहीं करेगी? या तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा विटामिन लिया है, फैट सॉल्युबल लिया है या वाटर सॉल्युबल लिया है। अगर वाटर सॉल्युबल लिया है तब तो वो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगी, क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी में स्टोर नहीं होगी, हमारे शरीर में स्टोर नहीं हो सकती, वो यूरिन के थ्रू, पेशाब के थ्रू बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर वो फैट सॉल्युबल है तो वो यूरिन के थ्रू बाहर नहीं आएगी, वो स्टोर हो जाएगी वहीं पर। ठीक है, और कौन कौन से विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल है, कौन कौन से विटामिन है जो फैट सॉल्युबल है? तो C एंड B ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, रेस्ट ऑफ देम इज फैट सॉल्युबल विटामिन। कीड़ा, KEDA ये क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन। ओके, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 ऑल टुगेदर इज कॉल्ड B कॉम्प्लेक्स। ये सबको एक साथ क्या बोलेंगे? B कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आई होप सबको क्लियर हो गई होंगी, सबको समझ आ गई होंगी। अब धीरे धीरे हम बात करेंगे अलग अलग विटामिन की, कि विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, इन सब का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है, इनकी वजह से क्या फ़र्क पड़ता है बॉडी में, इनकी कमी से कौन सा डिजीज़ हो सकता है, कौन सा रोग हो सकता है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ओके, आ जाओ फिर आगे। बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन की, वाटर सॉल्युबल विटामिन की। वाटर सॉल्युबल विटामिन मतलब पानी में घुलनशील विटामिन, पानी में घुलनशील विटामिन। इसमें हम बात करेंगे पहले विटामिन C की। किसकी? विटामिन C की। ठीक है, किसकी? विटामिन C की। तो विटामिन C के बारे में बात करेंगे। विटामिन C का केमिकल नेम मतलब रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। विटामिन C का बारे में बात करेंगे। विटामिन C का रासायनिक नाम, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो विटामिन C जो है, विटामिन C जो है वो किन किन चीज़ों में पाया जाता है? तो जितने भी तरह के साइट्रस फ्रूट हैं, साइट्रस फ्रूट, खट्टे फल,
जितने भी खट्टे फल हैं फाउंड्स इन साइट्रस फ्रूट्स, खट्टे फलों में विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, जितने भी साइट्रस फ्रूट हैं, साइट्रस फ्रूट्स खट्टे फल, उसमें ये पाया जाता है। जैसे खट्टे फल कौन कौन से हो गए? आंवला, नींबू, संतरा, जितने भी खट्टे फल हैं। ठीक है, जितने भी खट्टे फल हैं उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी। ठीक है, जितने भी खट्टे फल हैं उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी। ठीक है, तो विटामिन सी जो है खट्टे फलों में, खट्टी चीज़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, या प्लांट्स में, ये फाउंड ओनली बाई प्लांट्स, फाउंड्स ओनली बाई प्लांट्स। जैसे आंवला, नींबू, संतरा, ये क्या है? पौधों में पाए जाते हैं। ये नहीं ज़मीन के अंदर नहीं, पौधों में। ठीक है, पौधों में पाया जाता है। ये नहीं कि ज़मीन के अंदर, ज़मीन के अंदर नहीं, ये पौधों में, जड़ में नहीं, पौधों में पाए जाते हैं। फाउंड्स ओनली बाई प्लांट्स। ठीक, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। ये साइट्रस फ्रूट में पाए जाते हैं, जैसे आंवला, नींबू, संतरा, खट्टे फल जितने भी हैं, एटिसेट्रा, जितने भी खट्टे फल हैं उसमें पाए जाते हैं। और ये प्लांट की तरह पौधों में पाए जाते हैं, सिर्फ पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, असल में विटामिन सी जो है ये एक हीट सेंसिटिव विटामिन है। क्या है? हीट, इट इज अ हीट सेंसिटिव विटामिन, हीट सेंसिटिव विटामिन है। विटामिन सी क्या है? एक हीट सेंसिटिव विटामिन है। मतलब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी विटामिन खराब होने लगता है, ये विटामिन खराब होने लगता है। गर्मी बढ़ेगी तो विटामिन खराब, मतलब हीट बढ़ने से, हीट सेंसिटिव मतलब हीट बढ़ने से ये जो विटामिन है, विटामिन सी जो है वो घटने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय होने लगता है, घटने लगता है, ख़त्म होने लगता है। ठीक है, हीट बढ़ेगा, गर्मी बढ़ने से विटामिन सी घटने लगता है। ठीक है, तो ये हीट सेंसिटिव विटामिन है। एग्जाम में पूछ जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हीट सेंसिटिव विटामिन, तो हीट सेंसिटिव विटामिन का मतलब है विटामिन सी। ये गर्मी बढ़ने से ये डिटाइरेट होने लगता है, ये खराब होने लगता है, ख़त्म होने लगता है। ठीक है, जैसे मान लो हम सब्जी है, आलू है, कुछ भी चीज़ है, कोई भी सब्जी है, अगर उसको पील कर दे रहे हैं, छील दे रहे हैं, या उसको उबाल दे रहे हैं, तो छीलने या उबालने से, सब्जियों को छीलने या उबालने से ये विटामिन सी जो है वो लॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, कैन बी लॉस्ट, विटामिन सी कैन बी लॉस्ट ड्यू टू washing peeled vegetables and fruits, can be lost due to washing peeled vegetables and fruits। मतलब सब्जियों को छीलने, सब्जियों या फलों को छीलने से ये खत्म होता है। सब्जियों को, फलों या सब्जियों एवं फलों को छीलने से, पील्ड माने छीलना, छीलने से ये विटामिन लॉस्ट हो जाता है, ख़त्म होता है। सब्जियों फलों को छीलने से विटामिन सी कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसलिए आलू हो गया या दूसरी सब्जियां होंगी, उनको छीलना नहीं चाहिए। अगर हम छील भी रहे हैं तो एकदम पतला, कभी देखते हो ना कि सब लोग एकदम छुलनी से एकदम पूरा छील देते हैं, तो गही करके उसका गुद्दा निकाल देते हैं, इतना अंदर तक छील देते हैं। तो एकदम पतली लेयर छीलना, अगर छील भी रहे तो एकदम पतली लेयर। इतने गाँव में आलू बिना छीले ही वैसे ही काट के डाल देते हैं। तो अगर उसको छील दे रहे हो तो आप क्या नुकसान कर रहे हो? उसमें से विटामिन सी जो है वो ख़त्म हो जा रहा है, क्योंकि छीलने के बाद उसको धुलने से उसका पूरा विटामिन सी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि सब्जी को पहले धुल लो, उसके बाद
काटो या छीलो, ठीक है। यानी कि एक बार काट लिया, अब उसको चल रहे हैं धुलने। काटने के बाद धुलने से पूरा पानी की वजह से वो विटामिन सी जो है, सब्जी हो या फ्रूट हो, अगर काटने के बाद धुल रहे हो तो वो पूरा विटामिन सी जो है वो नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश ये रहे कि विटामिन सी अगर चाहिए तो सब्जियों को या फलों को छीले ना। छील भी रहे हैं तो एकदम पतली लेयर छीले, ठीक है। या उनको पहले धुल लें, उसके बाद उनको कट करें, यानी कि कट करने के बाद धुलें। कट करने के बाद धुलेंगे तो पूरा विटामिन सी चला जाएगा। तो कैन बी लॉस्ट, विटामिन सी कैन बी लॉस्ट ड्यू टू वॉशिंग पील्ड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ठीक है। पील्ड वेजिटेबल एंड फ्रूट को मतलब छीले हुए फल या सब्जी को से क्या होता है, विटामिन सी लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। विटामिन सी को बॉडी में स्टोर कर सकते हैं, पहले ही मैंने बताया था, क्योंकि विटामिन सी क्या है, वाटर सोल्यूबल है, तो ये बॉडी में स्टोर हो जाएगा, ठीक, ये बॉडी में स्टोर हो जाएगा। अरे बॉडी में स्टोर नहीं होता है, ये वाटर सोल्यूबल है, यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा, तो ये बॉडी में स्टोर नहीं। विटामिन कैन नॉट बी स्टोर इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, समझे। तो ये विटामिन जो है यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएंगे। पास्ट थ्रू यूरिन, passed out through urine, passed out from our body through urine। हमारे शरीर से यूरिन मतलब पेशाब के थ्रू बाहर आ जाएगा। ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है हमको, कि ये पहले ही बता दें कि विटामिन सी जो है वाटर सॉल्युबल है, तो ये यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा। इट कांट बी स्टोर, इसको लिख सकते हैं, इट कांट बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। यह मनुष्य के शरीर में या हमारे शरीर में संचित नहीं हो सकता, शरीर में स्टोर नहीं हो सकता, इकट्ठा नहीं हो सकता, संचित नहीं हो सकता, ठीक है। संचित नहीं हो सकता मतलब स्टोर नहीं हो सकता, इकट्ठा नहीं हो सकता। आगे बात सुनिए, तो ये हीट सेंसिटिव विटामिन है। विटामिन सी एक हीट सेंसिटिव विटामिन, मतलब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी कि ये विटामिन सी डिस्ट्रॉय होने लगता है, ख़त्म होने लगता है। सब्जी को छील दो या उबाल दो, सब्जियों को छीलने से या उबालने से, सब्जियों को छीलने से या उबालने से, लिख लो, सब्जी को उबालने से विटामिन सी खत्म हो जाता है, तो सब्जी को अगर उबाल भी दे रहे हो तो उसका विटामिन सी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई आदमी अल्कोहल पी रहा है, शराब पी रहा है या बीड़ी सिगरेट स्मोकिंग वगैरह करता है तो भी विटामिन सी खत्म होने लगता है, ठीक है। ड्यू टू अल्कोहल प्लस स्मोक, अगर कोई अल्कोहल पी रहा है या स्मोक कंजम्पशन कर रहा है, शराब पी रहा है या स्मोकिंग कर रहा है, बीड़ी सिगरेट पी रहा है, तो विटामिन सी डिफिशियंसी होने लगती है, विटामिन सी की कमी होने लगती है। ड्यू टू अल्कोहल प्लस स्मोक कंजम्पशन, डिफिशियंसी मतलब कमी, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी अकर्स, ठीक है। अल्कोहल, शराब और बीड़ी सिगरेट के कंजम्पशन से, पीने से डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी अकर्स, विटामिन सी की कमी होने लगती है। शराब और, लिख लो हिंदी मीडियम वाले, शराब और सिगरेट के पीने से विटामिन सी की कमी होने लगती है, विटामिन सी की
कमी होने लगती है, डिफिशियंसी होने लगती है। अगर कोई आदमी एल्कोहल का कंजम्पशन कर रहा है, दारू सिगरेट पी रहा है, तो उसकी वजह से उसके शरीर में विटामिन सी की डिफिशियंसी होने लगती है, विटामिन सी की कमी होने लगती है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। ओके, ये प्लांट्स में पाए जाते हैं, साइट्रस फ्रूट में पाए जाते हैं, खट्टे फलों में पाए जाते हैं। ये एक हीट सेंसिटिव विटामिन है और ये फलों और सब्जियों को छीलने से इसका लॉस्ट हो जाता है, या उबालने से, सब्जियों को उबाल दो या फलों को उबाल दो तो विटामिन सी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और ये यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है। ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं किया जा सकता। और अल्कोहल और शराब के और स्मोक करने की वजह से विटामिन सी की कमी आने लगती है, और ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, या कनेक्टिव टिश्यू के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। जिसको ये सेंटेंस ना समझ में आया होगा, हम जब आगे बायोलॉजी के लेक्चर में सेल्स वगैरह के बारे में बताएंगे, सेल टिश्यू वगैरह कोशिका वगैरह के बारे में जब बताएंगे, तब हम उसमें इस चीज़ को बताएंगे। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, डेवलपमेंट मतलब कनेक्टिव टिश्यू क्या है, सेल क्या है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल वगैरह, इन सब के बारे में हम बात करेंगे आगे। तो इसको बस याद रखना है कि इस कनेक्टिव टिश्यू के डेवलपमेंट के लिए विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यक है। ठीक है, अच्छा, विटामिन सी के घटने का मतलब क्या है? विटामिन सी के घटने का मतलब है कि आपके जो घाव वगैरह हैं, ठीक है, घाव वगैरह जिसको कहीं पर चोट लग जाती है, कट जाता है, या घाव बन गया है, खून निकल रहा है, कुछ है, तो जल्दी घाव भर नहीं पाता है, हीलिंग नहीं हो पाती है जल्दी, वो घाव जल्दी भर नहीं पाता है। क्यों जल्दी भर नहीं पाता है घाव? किसी का अगर किसी को चोट लग रही है, किसी का कटा फटा है, तो अगर जल्दी घाव नहीं भर रहा है तो इसका मतलब उसके शरीर में विटामिन सी की कमी है। तो विटामिन सी जो है वो हेल्प करता है किसमें? हीलिंग में। किसमें? हीलिंग में। घाव भरने वाला विटामिन, घाव भरने वाला विटामिन है, घाव भरने वाला विटामिन। तो कोई पूछे घाव भरने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन सी। अगर किसी के शरीर में विटामिन सी की कमी है, तो अगर उसके कहीं पर कट लग जाए, खून आने लगे, या जल जाए, या कुछ हो जाए, तो उसका घाव जल्दी भरता नहीं है, हीलिंग नहीं हो पाती है। अगर किसी के शरीर में ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हीलिंग बराबर नहीं हो पा रही है, और जिस टाइम में होनी चाहिए, जितने समय में अगर नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब है कि उसके शरीर में विटामिन सी की कमी है, डिफिशियंसी है। ठीक है, तो विटामिन सी हेल्प करता है हीलिंग में, ठीक है, शरीर का घाव भरने में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, अब देखो, जैसे अगर विटामिन सी किसी की बॉडी में कम है, ये घाव कैसे नहीं भरता है? देखो, घाव ना भरने का मतलब है कि बॉडी में विटामिन सी की कमी है। विटामिन सी का मतलब खट्टी चीज़ें कम खा रहे हो, तो खट्टा कम खा रहे हो, तो अगर खट्टी की कमी हो रही है तो कौन सी चीज़ें बढ़ेगी? मीठी चीज़ें, मतलब शुगर बढ़ता है। अगर किसी के शरीर में विटामिन सी की कमी है तो शुगर का लेवल बढ़ जाता है, मीठा बढ़ जाता है। मतलब खट्टी की कमी तो मीठा बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर किसी के शरीर में विटामिन सी कम हो रहा है, विटामिन सी की कमी है, तो उसका शुगर लेवल क्या होएगा? शुगर लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। विटामिन सी की कमी हो रही है तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा। विटामिन सी मतलब खट्टी चीज़ें कम खा रहा है, खट्टी चीज़ों की कमी हो रही है, कम खा रहा है, तो उसका मीठा चीज़ों का लेवल बढ़ जाएगा। जब मीठा लेवल का चीज़ें बढ़ जाता है तो इसलिए घाव नहीं भर पाता है, घाव नहीं भरता है, हीलिंग नहीं हो पाती है, घाव नहीं भरता है। ठीक है, समझ में? इसलिए घाव नहीं भरता है। सुने, तो घाव भरने के लिए विटामिन सी बॉडी में करेक्ट अमाउंट में होनी चाहिए। ठीक है, तो विटामिन सी अगर कम है तो शुगर लेवल बढ़ जाता है। शुगर लेवल बढ़ने का मतलब है कि आपकी हीलिंग नहीं हो पाएगी फिर। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की, बताई। ठीक है, कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी साइट्रस फूड में पाया जाता है, प्लांट के द्वारा पाया जाता है, ओनली प्लांट्स में पाया जाता है। हीट सेंसिटिव विटामिन है, मतलब हीट बढ़ने से इसका
इसकी जो विटामिन सी की जो इफेक्ट है वो कम होने लगता है, ठीक है। और ये कैन बी लॉस्ट ड्यू टू वॉशिंग वेजिटेबल एंड फ्रूट, सब्जियों और फलों को छीलने के बाद धोने से उसके विटामिन सी ख़त्म हो जाता है, या उबालने से भी ख़त्म हो जाता है, और ये यूरिन के थ्रू बाहर जाता है हमारे शरीर से, ये बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता है, ठीक है। एल्कोहल या स्मोक कंजम्पशन से भी ये विटामिन सी ख़त्म होने लगता है, कमी होने लगती है, और ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। घाव को भरने में विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आई होप सबको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब बात करते हैं कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी जिसकी बॉडी में कम होती है, जिसके बॉडी में विटामिन सी की डिफिशियंसी होती है, कमी होती है, उसको स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। क्या? स्कर्वी। कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। स्कर्वी का मतलब जैसे किसी के दांत में मसूड़े होने लगते हैं, दांत सड़ने लगता है, या मसूड़ों में से खून आने लगता है, ठीक है, मसूड़ों में सूजन आने लगती है। तो जिसको इस तरह की प्रॉब्लम हो, सीरियस डिजीज़ हो, मतलब मसूड़ों की प्रॉब्लम हो, दांत की प्रॉब्लम हो, उसके दांत मसूड़ों में सूजन आने लगे या उसके मसूड़ों से खून आने लगे, तो उसके बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है, मतलब उसको स्कर्वी हो गया। स्कर्वी का मतलब हो गया स्कर्वी का मतलब हो गया उसके दांतों में मसूड़ों से खून आ रहा है और उसके मसूड़ों में सूजन आ गई है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्कर्वी। तो लिख लेना। रोग, डिजीज, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी मतलब मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से खून आना, ठीक है, मसूड़ों से खून आना या मसूड़ों में सूजन आना, या मसूड़ों में सूजन आ गया है, स्वेलिंग आ गई है, सूज गया है, ठीक है। अगर मसूड़ों से खून आ रहा है या सूजन आ गई है मसूड़ों में, तो उसको बोलते हैं स्कर्वी हो गया है, इसको मतलब विटामिन सी की कमी हो गई। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी मतलब खून आ रहा है मसूड़ों में, या मसूड़ मतलब दांत में, दांत का जो गुद्दा है उधर से खून आ रहा है, या उसमें स्वेलिंग आ गई है, ठीक है, सूजन आ गई है, तो उसको बोलते हैं कि इसको विटामिन सी की कमी है, ठीक है। तो आई होप सबको विटामिन सी अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, करेक्ट। आगे बात करते हैं। ये तो हो गया विटामिन सी। वाटर सोल्यूबल में एक विटामिन सी था और एक विटामिन बी था। तो हम विटामिन बी के बारे में भी पढ़ेंगे, हर एक चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन हम विटामिन बी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पर हम बस एक ऊपरी से सरसरी निगाह से देखेंगे और बाकी सारी चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो विटामिन सी हो गया। अब बात करते हैं विटामिन बी की। कौन सा विटामिन? विटामिन बी की। दूसरा है विटामिन बी। विटामिन बी ये भी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है कि नहीं? ये भी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, एक होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हमने बताया था कौन कौन सा विटामिन रहेगा। B1, B2, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ठीक है। ये ऑल टुगेदर इज कॉल्ड बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऑल टुगेदर इज कॉल्ड बी कॉम्प्लेक्स। जब हम बी कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं इसका मतलब इसमें ये सारे विटामिन है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ओके। तो विटामिन बी का केमिकल नाम क्या है? अब इसमें B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B4 हो गया, ये सारे आ गए, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे, असल में इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। विटामिन बी के बारे में डिटेल में हम आगे के वीडियो में बात करेंगे, लेकिन हम अभी ऊपर से देख लेते हैं कि विटामिन बी में
बहुत सारे हैं। कौन कौन से हैं? जैसे B1 है, B1 है, B2 है, B3 है, B6 है, B12 है। ठीक है, तो B1 का केमिकल नेम ये देखो, केमिकल नेम, रासायनिक नाम। B1 का केमिकल नेम का है थायमीन। क्या नाम है? थायमीन। क्या नाम है? थायमीन। विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमीन। ठीक है, क्या नाम है? थायमीन। अच्छा, ये हमने जो बोला B1, B2, B3, B कॉम्प्लेक्स, ये ताकत के लिए है। क्या है? ताकत के लिए। ताकत के लिए, ताकत भी देता है, मतलब ये ताकत भी देता है, ताकत भी देता है। ठीक है, जैसे अगर डॉक्टर टॉनिक वगैरह देगा तो उसके लिए करता है B कॉम्प्लेक्स, मतलब वो टॉनिक जो है वो ताकत की दवाई है, ताकत भी देता है। ठीक है, तो विटामिन B1 मतलब थायमीन, केमिकल नेम थायमीन। ठीक है, थायमीन। B1 का केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। इसकी डिफिशियंसी से, ड्यू टू डिफिशियंसी डिजीज अकर्स, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी। कौन सी? बेरी। कौन सा? बेरी जो रोग होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है या विटामिन B की कमी से होता है। ठीक है, जिसको इसके बारे में डिटेल्स नहीं मालूम है वो लगता है कि विटामिन B की कमी से बेरी रोग। अच्छा, ये बेरी रोग क्या होता है? बेरी नाम तो सुना होगा बहुत लोगों ने, लेकिन ये बेरी होता क्या है? अच्छा देखो, बेरी स्किन रिलेटेड चीज़ है, स्किन रिलेटेड डिजीज़ है। क्या है? स्किन रिलेटेड डिजीज़। क्या है? स्किन रिलेटेड डिजीज़। ठीक है, क्या है? स्किन रिलेटेड डिजीज़। जैसे किसी को लक्षण हो गया, क्या? शरीर, गाल पे लक्षण, शरीर पे किसी पार्ट में लक्षण हो गया, जैसे किसी का गाल जो है कहीं से लाल है, कहीं से किसी का काला हो गया, छाई पड़ गई है, काला हो गया है, या किसी के शरीर में कहीं कहीं सफ़ेद हो गया है, कहीं कहीं कुछ हो गया है। ठीक है, कहीं कहीं काला है, कहीं कहीं सफ़ेद हो गया है। तो ये स्किन रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उसको क्या बोलते हैं? बेरी रोग। कहीं पर लक्षण आ गया है किसी के शरीर में तो वो बोलते हैं ना गाँव के लक्षण हो गया है। लक्षण का मतलब क्या है? वो बेरी है, मतलब उसमें विटामिन B1 की कमी थी, थायमीन की कमी थी। ठीक है, लक्षण, या जिसके शरीर पर ज़्यादा कील मुहासे निकलने लगता है, कील मुहासे ज़्यादा निकलने लगे तो उसमें विटामिन B1 की कमी हो जाती है, मतलब थायमीन की कमी हो जाती है, तो उसको बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, लक्षण हो गए, मुहासे हो गए। ठीक है, मुहासा या स्किन कहीं कहीं पर सफ़ेद, स्किन जो है, स्किन का सफ़ेद होना, स्किन जब कहीं कहीं पर सफ़ेद होने लगे तो बेरी का मतलब समझ जाना है कि स्किन रिलेटेड डिजीज़ है, जिसको कहीं पर लक्षण हो जाए, लाल या काला छाई पड़ जाए, या जिसको ज़्यादा मुहासे आने लगे शरीर में, मुंह पे, और स्किन का जो चमड़ा अगर सफ़ेद होने लगे, त्वचा सफ़ेद होने लगे, कहीं कहीं पर ज़्यादा सफ़ेद होने लगे तो उसको बोलते हैं कि इसको बेरी रोग हो गया, विटामिन B1 की कमी हो गई, थायमीन की कमी हो गई है। ठीक है, तो जो विटामिन B है उसका सोर्स क्या है? विटामिन B1 का सोर्स क्या है? चावल। क्या? चावल का जो माड़ आता है ना, जो राइस, ऐसा चावल जो पॉलिश्ड नहीं है, अनपॉलिश्ड, जैसे पॉलिश्ड नहीं है तो उसमें क्या बनता है? माड़ बनता है। क्या बनता है? माड़ बनता है। तो जो माड़ पीते हैं ना तो उसमें विटामिन B1 की कमी नहीं रहती, तो माड़ पीना चाहिए। पहले के समय में लोग चावल बनाएंगे ना तो उसका ऊपर का, चावल बनाने के टाइम पे उसका ऊपर का जो माड़ निकलता है, पानी निकलता है ना गाढ़ा वाला, उसमें नमक डाल के पीने लगते हैं, तो वो फ़ायदा करता है। तो वो कब मिलता है? माड़ कब मिलता है? अनपॉलिश्ड वाले चावल में। आजकल के जो चावल मार्केट में मिल रहे हैं सिटी एरिया में, वो पॉलिश्ड रहता है, एकदम चमकता है, तो वो पॉलिश्ड है। तो पॉलिश्ड वाले में उतना ज़्यादा माड़ नहीं मिलता है, तो पॉलिश्ड वाले राइस में माड़ नहीं मिलता है। ठीक है,
तो पूछे कि राइस में कौन सा विटामिन है, तो राइस में कौन सा विटामिन, विटामिन बी। राइस में कौन सा विटामिन, विटामिन बी। ठीक है, राइस, ठीक है, राइस में विटामिन बी। ओके, सिर्फ राइस आया है तो विटामिन, सब तरह के राइस जो है विटामिन बी में, लेकिन एक गोल्डन राइस है, गोल्डन विटामिन ए में पढ़ाऊँगा। गोल्डन राइस अगर बोल दिया है तो वो विटामिन ए है। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए, गोल्डन राइस। ठीक है, तभी के लिए याद रखो कि B1 विटामिन B1 है, चावल में पाया जाता है, माल में पाया जाता है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी मतलब स्किन रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, ओके, फिर आगे बात करते हैं विटामिन B2 की। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, इसकी वजह से चेलिसिस नाम का बीमारी होता है। कौन सी बीमारी, चेलोसिस। इसको बोलते हैं फोटोफोबिया। क्या बोलते हैं, फोटोफोबिया। फोटोफोबिया, फोटोफोबिया मतलब इसको, फोटोफोबिया मतलब इसको लाइट से डर लगता है, लाइट से डरना, उजाले से डर लगता है। ठीक है, डरना, लाइट से डरना, उजाले से डर लगता है। राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन विटामिन B2। ठीक है, विटामिन B2 इसको लाइट से डर लगता है। ठीक है, विटामिन B3 का नाम है नियासिन। नियासिन, क्या नाम है, नियासिन। नियासिन बोलो या निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड, इसकी कमी से पेलाग्रा हो जाता है। क्या हो जाता है, पेलाग्रा। क्या हो जाता है, पेलाग्रा। विटामिन B3 की कमी से क्या हो जाता है, पेलाग्रा। अभी पेलाग्रा क्या है, जैसे डायरिया, अगर किसी को डायरिया हुआ है, बोलते हैं ना डायरिया हो गया है इसको, डायरिया। क्या हो गया है, डायरिया हो गया है। ठीक है, पेलाग्रा का सिम्टम्स कैसे होता है, पेलाग्रा मतलब डायरिया हो गया है, या वीकनेस आ गई है शरीर में। क्या गई है, वीकनेस आ गई है। डायरिया होता है, वीकनेस आ जाती है। या भूख की कमी हो गई है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी। भूख की कमी मतलब भूख ना लगत हो, भूख नहीं लग रही है, भूख नहीं लग रही है मतलब विटामिन B3 की कमी है, मतलब पेलाग्रा हो गया है। ठीक है, या पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, पेट में दर्द है तो पेलाग्रा हो जाता है, डायरिया हो जाता है। ठीक है, स्केली स्किन स्टोर हो जाता है, या स्पेशली इन सन एक्सपोज्ड एरियाज ऑफ द स्किन। ठीक है, जहाँ जहाँ धूप लगती है वहाँ पर त्वचा पर रेशे बनने लगती हैं, तो अगर ऐसा कुछ है तो पेलाग्रा में। तो अगर मैं बोल रहा हूँ पेलाग्रा, पेलाग्रा मतलब उसको डायरिया, डायरिया मतलब वीकनेस है, वीकनेस मतलब भूख की कमी हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है। अगर इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम हो रही है तो मतलब उसको पेलाग्रा है, मतलब विटामिन B3 की कमी है, नियासिन की कमी है। ओके, चियोलिसिस, लाइट से डरना बता दिया था, किसको लाइट से डर लगता है, बर्निंग, जैसे माउथ वगैरह में, मुंह में जलन वगैरह हो रही है। ठीक है, ये मुंह में जलन वगैरह हो गई, या लिप्स के कॉर्नर पर कहीं पर रेड कलर का बन रहा है, रेड या पर्पल से स्पॉट्स बन रहे हैं, या स्वेलिंग हो रही है, लिप्स के चारों तरफ स्वेलिंग है, तो वो इसी में आ जाता है। ठीक है, पेन या बर्निंग हो रही है लिप्स में, मुंह में, तो क्या होता है, चियोलिसिस में आ जाता है, फोटोफोबिया इसमें आ जाता है। ठीक है, तो अगर किसी को डायरिया हो गया है या वीकनेस आ रही है, भूख की कमी महसूस हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, तो ये पेलाग्रा आ जाता है। ठीक है, बात करते हैं B6 की। B6 को बोलते हैं पीरिडॉक्सिन। क्या बोलते हैं, केमिकल नेम क्या है, पीरिडॉक्सिन। ठीक है, पीरिडॉक्सिन मतलब एनीमिया हो गया है। एनीमिया मतलब खून की कमी। क्या, एनीमिया मतलब खून की कमी। एनीमिया मतलब खून की कमी। विटामिन अगर मोटे मोटे तौर पे B1, B2, B3 ऑप्शन में ना दे तो पूछे कि विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। विटामिन B की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, चेलोसिस। विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा। विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। सब बोल सकते हैं। ठीक है,
ठीक है, बोल सकते हैं। ओके, थायरोइडॉक्सिन, ओके, एनीमिया। ओके, एक होता है B12, B12 को बोलते हैं सिनोकोबालामिन। ओके, क्या बोलते हैं? सिनोकोबालामिन, कोबालामिन। इसमें भी एनीमिया हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। बस इसमें थोड़ा सा क्या है कि इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है विटामिन B12 में, इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है, कोबाल्ट धातु पाया जाता है। कोबाल्ट धातु पाया जाता है। ठीक है, आगे समझ में तो इतनी चीज़ें सबको समझ आएगा कि विटामिन B1, B2, B3, B6 और भी सारी चीज़ें, इसके बारे में हम कभी और डिटेल में बात करेंगे। हमको अभी पूरे विटामिन को कवर करना है। ठीक है, तो याद रखना है कि B1 जो है वो बेरी है, B2 जो है वो चेल्सिस है, ठीक है, B3 जो है वो पेलाग्रा है। तो बार बार चिल्लाया पीकर, ठीक है, B1 बेरी, चिल्लाया चेल्सिस, पीकर पेलाग्रा। ओके, तो इस तरह से इसको याद रखना है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, ये तो हो गया वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। अब आगे हम बात करेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन्स की। किसकी? फैट सोल्यूबल विटामिन्स की। ओके, बात करेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन्स की। बात करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स की। फैट सोल्यूबल विटामिन्स, फैट सोल्यूबल विटामिन्स। अब फैट सोल्यूबल विटामिन्स में पहले हम बात करेंगे विटामिन ए की। किसकी? विटामिन ए, ठीक है, किसकी? विटामिन ए। फैट सोल्यूबल विटामिन में हम बात करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है? केमिकल नेम, इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। रेटिनॉल से समझ में, रेटिना मतलब आँखों से, मतलब आँखों से रिलेटेड बीमारी है। क्या है? आँखों से रिलेटेड है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल है मतलब रतौंधी। क्या? ड्यू टू डिफिशियंसी डिजीज अकर्स। कौन सा डिजीज? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं रतौंधी। क्या बोलते हैं? रतौंधी। मतलब जिसको रात में दिखाई ना दे, शाम होने के बाद से उसको दिखाई ना दे, रतौंधी। तो जिसको रतौंधी होती है उसको रात में दिखाई नहीं देता। रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रातों को दिखाई नहीं देता है। दो तरह के ब्लाइंडनेस होते हैं, एक कलर ब्लाइंडनेस, एक नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस रातों को ना दिखाई दे। कलर ब्लाइंडनेस मतलब जिसको कलर पहचान में ना आए, ठीक है। फिर और भी होता है, किसी को नज़दीक का दिखाई नहीं देता, किसी को दूर का दिखाई नहीं देता, वो मायोपिया वगैरह का चीज़ है, वो हम आगे बात करेंगे कहीं किसी दिन और। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक है। रात में दिखाई ना देना। रतौंधी मतलब रात में दिखाई ना देना, ठीक है। तो रेटिनॉल, रेटिना याद रखना है। रेटिना आँख से रिलेटेड, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। आँखों की रोशनी के लिए विटामिन ए ज़रूरी है। अगर आँख से दिखाई नहीं दे रहा तो मतलब रतौंधी हो गया है। रात में दिखाई नहीं दे रहा, रतौंधी, ठीक। नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। या नाइट ब्लाइंडनेस को और एक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ज़ीरोथैलेमिया। ज़ीरोथैलेमिया में क्या होता है कि आँखों का जो कॉर्निया है ना वो हार्ड जाता है।
आँखों का कॉर्निया, जो आँखों का कॉर्निया है वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। आँखों का कॉर्निया जो है वो हार्ड हो जाता है और विज़न में प्रॉब्लम होती है, और विज़न में प्रॉब्लम होती है, देखने में प्रॉब्लम होती है, विज़न में प्रॉब्लम होती है, देखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि हमारी आँखों का कॉर्निया जो है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है और विज़न में देखने में प्रॉब्लम होती है, इसको बोलते हैं ज़ेरोफ्थेल्मिया। ठीक है, तो इतनी चीज़ें तो याद रखनी चाहिए। तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो रेटिनॉल है। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, मतलब रात में दिखाई नहीं देता है। आँखों का जो कॉर्निया है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से विजन में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं आल्सो कॉल्ड एज एंटी इन्फेक्शन विटामिन। एंटी इन्फेक्शन विटामिन, इसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन बोलते हैं। ठीक है, या उसको बोलते हैं प्रतिरक्षी विटामिन। क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षी, रक्षा करता है। ठीक है, ये रक्षा करता है हमारे शरीर में। ठीक है, प्रतिरक्षी विटामिन। ठीक है, ये प्रतिरक्षी विटामिन है। ये जो गोल्डन राइस है, कौन सा मैंने बताया था पीछे, गोल्डन राइस। वैसे तो राइस में पाया जाता है विटामिन बी, लेकिन गोल्डन राइस में विटामिन ए गोल्डन राइस में पाया जाता है। ठीक है, और कहाँ कहाँ पाया जाता है, कैरोट में। कहाँ पर, कैरोट में। कहाँ पर, कैरोट में। कैरोट में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। जितने भी पीले फल हैं, किसमें, पीला फल, जितने भी पीले फल हैं उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए। जैसे पीले फल में कौन कौन से आ गया, पपाया, पपीता हो गया, पपाया, मैंगो, पीला फल। ओके, पपाया, मैंगो, और जितने भी पीले फल हैं उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए। आँखों की रोशनी के लिए अच्छा होता है, मैंने बताया, आँखों की रोशनी के लिए अच्छा, आँखों की रोशनी के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है, जितने कैरोट में, गाजर में पाया जाता है, पीले फल, जितने भी पीले फल हैं उसमें पाया जाता है, और मछली के लीवर में, किसमें, फिश के लीवर में, फिश लीवर, मछली के लीवर में, मछली के लीवर में पाया जाता है। ठीक है, मछली के लीवर में विटामिन ए, लेकिन जो मांस है मछली का उसमें विटामिन डी पाया जाता है। मछली में दो तरह के विटामिन पाए जाते हैं, एक लीवर में और एक मांस में। अगर आप मांस खा रहे हो, मछली का कट करके मांस खा रहे हो, तो उसमें विटामिन डी पाया जाएगा। लेकिन अगर उसका लीवर खा रहे हो मछली का, मछली के लीवर में, तो वो विटामिन ए मिलता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो आई होप सबको इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। जितने भी पीले फल हैं उसमें विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। रेटिना मतलब रेटिना मतलब इसकी कमी से क्या हो जाता है, रातोंधी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, मतलब रात में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये एक तरह का एंटी इन्फेक्शन विटामिन है। ठीक है, इन्फेक्शन नहीं होने देता है। ठीक है, ये प्रतिरक्षी विटामिन है, ये रक्षा करता है। गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है, गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, जितने भी पीले फल हैं उसमें विटामिन ए पाया जाता है, मछली के लीवर में भी विटामिन ए पाया जाता है, आँखों की रोशनी के लिए अच्छा माना जाता है। ओके, ये हो गया विटामिन ए। बात करते हैं अब विटामिन डी की। किसकी, विटामिन डी। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम। विटामिन डी का केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम। कैल्सीफेरॉल मतलब कैल्शियम, कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम मतलब इसमें कैल्शियम जरूरत पड़ेगी। कैल्शियम किसके लिए जरूरत होता है, हड्डी के लिए। ठीक है, हड्डियों की ग्रोथ के लिए। कैल्सीफेरॉल मतलब कैल्शियम, मतलब अगर ये नहीं मिलेगा तो क्या कमज़ोर हो जाएगी, हड्डी। इसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, सूखने लगेंगी, जिसको बोलते हैं रिकेट्स। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। कौन सी
कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। रिकेट्स मतलब सूखा रोग, इसको हिंदी में बोलते हैं सूखा रोग। मतलब हड्डियाँ सूखने लगेंगी, आदमी देखो ना टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है, हड्डी सूखने लगती है, टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है, हड्डियों का ग्रोथ नहीं हो पाता। मतलब क्या होता है? हड्डियों का ग्रोथ, मतलब हड्डी कायदे से बढ़ नहीं पाती है, हड्डियों का ग्रोथ नहीं हो पाता, हड्डियों का ग्रोथ नहीं हो पाता, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ठीक है, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ठीक है, याद रखना है कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। रिकेट्स, ठीक है, मतलब रिकेट्स मतलब सूखा रोग होता है। रिकेट्स मतलब हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, हड्डियों का ग्रोथ नहीं होने पाता है। इसके नाम से पता चला कैल्सीफेरॉल। कैल्सी मतलब कैल्शियम। कैल्शियम किसके लिए जरूरी होता है? हड्डी के लिए। अगर हड्डी को कैल्शियम नहीं मिल रहा है तो मतलब हड्डी कमज़ोर हो रही है, हड्डियों का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। हड्डियों का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है मतलब हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, मतलब सूखा रोग हो गया है। ठीक है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, तो जो बच्चों में पाया जाता है उसको रिकेट्स बोलते हैं, जो एडल्ट में पाया जाता है उसको ऑस्टियोमाल्सिया बोलते हैं। ठीक है, ऑस्टियोमाल्सिया बोलते हैं, ऑस्टियोमाल्सिया। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या होता है? रिकेट्स में क्या होता है? हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, सूखने लगती हैं, मतलब कमज़ोर होने लगता है आदमी। ठीक है, ओके। तो विटामिन डी जो है, विटामिन डी के बारे में बात कर लें अगर, तो विटामिन डी जो है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। ये सबसे ज़्यादा विटामिन डी सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन है, ये सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन है। रैपिडली फॉर्मिंग विटामिन, रैपिडली फॉर्मिंग विटामिन मतलब शरीर में सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन, शरीर में सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन, शरीर में अगर सबसे तेज़ी से कोई विटामिन बन रहा है तो वो कौन सा विटामिन है? विटामिन डी, सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? सूर्य से, सन से, सनलाइट से। किससे मिलता है? सूर्य से। आल्सो कॉल्ड एज सनशाइन विटामिन। क्या कहलाता है? सनशाइन विटामिन सूर्य से मिलता है, यह सूर्य से मिलता है। ठीक है, ये सूर्य से मिलता है। तो विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? सूर्य से मिलता है, सनशाइन विटामिन है। क्या बोलते हैं? सनशाइन विटामिन सूर्य से मिलता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा शरीर में हमारे फॉर्म होता है, सबसे ज़्यादा बनता है, सबसे तेज़ी से बनने वाला है, सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन विटामिन डी, सूर्य से मिलने वाला विटामिन विटामिन डी। ठीक है, गरीबों का विटामिन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉल्ड एज पुअर्स विटामिन। पुअर्स विटामिन मतलब गरीबों का विटामिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गरीबों का विटामिन मतलब ये आसानी से मिल जाता है, सनलाइट से मिल जाता है, सूरज से मिल जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गरीबों का विटामिन। एग्जाम में पूछे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुअर्स विटामिन, मतलब गरीबों का विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी, क्योंकि ये सनलाइट से मिल जाता है, फ्री में मिल जाता है। ओके, एकमात्र विटामिन है विटामिन डी, एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हार्मोन के जैसा काम करता है। एक्ट्स एज हार्मोन, एक्ट्स एज हार्मोन, हार्मोन के जैसा काम करने वाला विटामिन, हार्मोन के जैसा काम करने वाला विटामिन। ठीक है, हार्मोन के जैसा काम करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी, एकमात्र विटामिन है जो हार्मोन की तरह एक्ट करता है। ठीक है, यह कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, यह कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, अवशोषित करने के लिए ज़रूरी विटामिन है। ठीक है,
बिना विटामिन डी के कैल्शियम बेकार है, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, बिना विटामिन डी के कैल्शियम बेकार है, लिख लो, बिना विटामिन डी के कैल्शियम बेकार है। ठीक है, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा ना, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। बिना विटामिन डी के कैल्शियम बेकार है, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, इसलिए कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी का होना आवश्यक है। ठीक है, तो विटामिन डी बोन के लिए, हड्डियों के लिए ज़रूरी है। हाँ, विटामिन डी जो है वो नेसेसरी फॉर बोन्स, और बोन्स को क्या चाहिए, कैल्शियम। तो अगर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करना है तो हमको क्या चाहिए, विटामिन डी। ठीक है, तो हड्डियों के लिए ज़रूरी कौन सा है, विटामिन डी। ओके, तो विटामिन डी जो है वो मछली में पाया जाता है। ठीक है, अगर मछली, मैंने पीछे बताया था, अगर मछली का मांस है, मछली का मांस, तब तो उसमें विटामिन डी पाया जाएगा। लेकिन अगर मछली का लीवर है, मछली का लीवर, तब उसमें विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, याद रखना है। ओके, कि मछली के मांस में विटामिन डी, लेकिन मछली के लीवर में विटामिन ए। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हो गई विटामिन डी के बारे में। ठीक है, कि विटामिन डी क्या होता है। विटामिन डी सनलाइट से मिलता है। ठीक है, इससे रिकेट्स नामक रोग होता है, मतलब सूखा रोग होता है, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, ग्रोथ नहीं हो पाती हैं। ठीक है, बच्चों में होता है रिकेट्स, बड़ों में, अडल्ट में तो ओस्टियोमालासिया हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन की। नेक्स्ट विटामिन की बात करेंगे, विटामिन ई। कौन सा, तीसरा, विटामिन ई। कौन सा, विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरॉल। टेकोफेरॉल केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरॉल। ठीक है, क्या नाम है, टेकोफेरॉल। इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से रोग होता है। कौन सा रोग होता है, अगर विटामिन ई की कमी हो रही है तो पुरुष, मेल और फीमेल, पुरुष और स्त्री में रोग